जब ऋषियों मुनियों को समाचार मिला साक्षात भगवान आए हैं, सभी दर्शन करने जा रहे, कोई प्रणाम कर रहा, कोई वेदोच्चार सुना रहा, कोई स्तुति कर रहा, अनेक प्रकार से प्रभु को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। जिस प्रकार से जंगल में ये ऋषि मुनि रह रहे हैं, उसी प्रकार उन जंगलों में वहां पर कोल की रात रहा करते थे। कोल की रात समझ रहे हैं ना, जो जंगल में अपना जीवन गुजारते हैं, जिनको आप कोल भील कहते हो। जब इनको खबर लगी कि कोई तो ऐसा आया है जो कोई साधारण नहीं है, क्योंकि उनके सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना शीश झुका रहे हैं, कोई बहुत खास है, कोई बहुत महान व्यक्ति आया है। अच्छा कौन आया है अभी ये बात नहीं पता है। अब ये लोग क्या करते, जब ऋषि मुनि भगवान के दर्शन को जाते ना, ये लोग भी जाते और कोई पेड़ के कोने से छुप कर देखता, कोई पत्थर की ओट में बैठकर रघुनाथ को निहारता, कोई कहीं झाड़ियों में छुप कर देखता और देख देख के ही बस प्रसन्न हो रहे हैं। ये नहीं जान रहे कि साक्षात भगवान आए हैं। इस बात को स्मरण रखिए। इनको ये नहीं लग रहा है कि भगवान आ गए तो हम भी चले, नहीं नहीं नहीं। इनको ऐसा प्रतीत हो रहा है हमारा कोई अपना जंगल में आया है। अब जब सारे ऋषि मुनि जब तक थे तब तक ये नहीं गए, जब सारे ऋषि मुनि चले गए तो अब ये भी जाने लगे। तो एक ने कहा, अरे मेहमान के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते, पहली बार की मुलाकात में भला कोई खाली हाथ जाता है क्या? तो दूसरे ने कहा, लेकिन वो तो बहुत बड़े जान पड़ते हैं, हमारे पास ऐसा क्या है जो हम दे सकें? तो एक ने कहा, अरे हमारे पास उनके जैसा भले कुछ नहीं हो, पर हम जैसा खाते पीते हैं वो तो हमारे पास है ना, जो हमारे जीवन का हिस्सा है। तो क्या किया, बड़े बड़े पत्ते तोड़े और उन पत्तलों का दोना तैयार किया, और उन दोनों के भीतर क्या रखा होगा, कंदे मूले फले भरी भरी दोना। कंद मूल भर लिया, फल भर लिए, वो सारे दोने टोकरी भर भर के कैसे चले। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे चले रंक जनो लूटन सोना। जितनी तीव्रता से एक कोई भिखारी हीरे जवाहरात लूटने जाएगा ना, उसी तीव्रता से ये भगवान के पास जा रहा है। और वहां जाने के बाद सारे दोनों को, कंदमूल फल को भगवान के आगे रख दिया, और आगे रखने के बाद हाथ जोड़कर ये सब बैठ गए। स्तुति नहीं कर रहे हैं कि लोकाभिराम अमरण रंग धीरम, ये प्रार्थना नहीं चल रही है, बस हाथ जोड़कर बैठे और एक टक ठाकुर जी को निहार रहे, अपलक नेत्रों से सिर्फ देखे जा रहे। तो रघुनाथ जी ने कहा, कहो भैया कहाँ से आए हो, कुछ बोलो तो सही। जब इतना बोला तो पहला शब्द जो मुख से निकला, क्या निकला, धन्य भूमि बन पंथे पहाड़ा। पहला शब्द क्या निकला रघुनाथ जी, धन्य हो गए। कौन धन्य हो गया? तो कोल की रातों ने कहा, प्रभु ये भूमि धन्य हो गई। अच्छा प्रभु इतना नहीं, ये रास्ते भी धन्य हो गए। अच्छा इतना ही नहीं प्रभु, ये पहाड़ भी धन्य हो गए। अच्छा इतना ही नहीं प्रभु, ये पूरा जंगल धन्य हो गया। राम जी ने कहा, अरे ये धन्य हो गए, वो हो गए, वो हो गए, अरे पर क्यों धन्य हो गए? ये भूमि, ये वन, ये पंथ, ये पहाड़, ये धन्य क्यों हो गए? तो अब ये हाथ जोड़कर कहते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा, ये सब के सब इसलिए धन्य हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं इन सभी के आसपास अपने चरण धरते हुए आए हैं।
तो जहाँ जहाँ आपके चरण पड़े, वो भूमि हो, वो वन हो, वो पंथ हो, वो पहाड़ हो, वो हर एक हिस्सा धन्य हो गया जहाँ पर आपके चरण पड़ गए। राम जी मुस्कुरा रहे, इतने पे नहीं रुके, बोला और रघुनाथ जी देखो ये जंगल, ये रास्ते, पहाड़, ये तो धन्य हुए ही, पर एक और चीज देखो रघुनाथ जी, वो देखो एक पक्षी उड़कर जा रहा है, वो देखो उधर मोर नाच रहे, ये देखिए एक मृग आपको देख करके अभी अभी भागा, अरे प्रभु वो देखो सिंह जा रहा है। नाथ धन्य विहंग मृग कानन चारी, ये तोता धन्य हो गया, ये मोर धन्य हो गया, वो हिरण धन्य हो गया, अरे वो शेर भी धन्य हो गया, अरे रघुनाथ जी ये चींटी गुजर रही आपको देख के, ये चींटी भी धन्य हो गई। राम जी ने कहा पर ये क्यों धन्य हो गए? अब ये कहते हैं सरकार इनका जन्म सफल हो गया, सफल हो गया। अरे बेचारे पशु योनि में है, कहाँ से सफल हो गया? अरे नहीं सरकार, ये सफल जन्म भय तुम ही निहारी। इनकी ये पशु योनि भी आज मानव से, देवताओं से भी ज्यादा धन्य हो गई, क्योंकि इन्होंने आपको देख लिया। इतने पे नहीं रुके, फिर आगे कहते हैं और रघुनाथ जी सुनिए, ये वन कितने धन्य, पहाड़ कितने धन्य, भूमि कितनी धन्य, चींटी कितनी धन्य, हाथी कितने धन्य, शेर कितने धन्य, पक्षी कितने धन्य, इनकी तो यही जानेंगे, पर हमारी तो हम जानते हैं ना। हम सब धन्य सहित परिवार धन्य हो गए रघुनाथ जी, हमारा ये पूरा परिवार धन्य हो गया। ये गोद में खेल रहे 2 माह के शिशु से लेकर के 100 साल की अवस्था पर जी रहे हम बुजुर्गों का जीवन धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु दीख दर्शी भरी नयन तुम्हारा, अपने नेत्रों को भर भर के हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं, हम धन्य हो गए, हमारा जीवन धन्य हो गया। इतना केवल कोई स्तुति नहीं, गुणानुवाद नहीं, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के प्रति शरणागति भाव, सिर्फ प्रेम भरा और कुछ नहीं है। इसके उपरांत इन कोल भीलों के भीतर की सरलता आप देखो। नौधा भक्ति में ऐसे राम जी सरलता को नौवीं भक्ति नहीं बता रहे हैं, सबसे ऊपर बैठी है सरलता। क्यों रखा? क्योंकि यही बन पाना तो कठिन है मनुष्य के लिए। ये कोल की रात साक्षात जगदीश सामने बैठे हैं और उनके सामने ये क्या कह रहे हैं, प्रभु हमने ऋषियों मुनियों की बातें सुनी, कोई कह रहा था आपको आपकी मैया ने जंगल भेज दिया, आप राजा बनने वाले थे पर आपको वनवासी बनना पड़ा, आपके पिताजी भी रो रहे थे, आपके प्रजापुरवासी रो रहे थे, प्रभु आप सबको छोड़कर इस जंगल में आए हैं। नाथ हम ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते, छोटा मुंह बड़ी बात, पर रघुनाथ जी आप भले उनको छोड़कर चले आए हो, पर आज से आप हमको ही अपना परिवार मान लेना। आज से हम आपके परिवार के सदस्य हैं। और हे रघुनाथ जी, अगर सच में आप हमें अपना मानोगे ना तो उसकी एक पहचान होगी। राम जी ने कहा क्या पहचान होगी? तो कोल की रातों ने कहा प्रभु हम सेवक परिवार समेत नाथ न सकूं जब आय सो देता। ये मेरे घर के बालक से लेके हम वृद्ध युवा हम जितने हैं, आज से हम सब अपने पूरे परिवार के सहित हे रघुनाथ जी आज से हम आपके चाकर हैं, हम आपके सेवक हैं।
और अगर सच में आप हमें अपना मान चुके हो तो आज के बाद कुछ भी कहने में संकोच मत करना, खुलकर आज्ञा देना, क्योंकि आज से हम सब आपके हैं, हमें स्वीकारना प्रभु। इतने भाव को रखने के बाद कहते हैं राम जी, हम जानते हैं आप अयोध्या के राजकुमार हैं, ये किशोरी जी जनक की दुलारी हैं, विदेह राज नंदिनी हैं, हमें पता है आप सब राजा महाराजा के कुल से हो, जंगल पहली बार आए हो। तो रघुनाथ जी जंगल है तो खतरनाक वैसे, पर आप इस जंगल में अब डरना मत, है खतरनाक पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। राम जी ने कहा क्यों नहीं है? तो कोल की रात कहते हैं क्योंकि आज से हम आपके साथ हैं, इसीलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया कहती है हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, और ये कोल की रात कह रहे हैं आज से हम आपके साथ हैं, इसीलिए आप मत डरना। जासु त्रास डर कहूं डर हो, जिनके डर से तो स्वयं डर भी दुबक कर एक कोने में खड़ा हो जाए। ये कोल की रातों की कितनी सरलता। मैं रोज कहती हूँ भगवान को भगवान भर मत मानो, अपना मानो, अपने जीवन का, अपने रिश्तों का एक रिश्ता उसमें से भगवान से हो। ये कह रहे आज के बाद डरना मत, हम आपके साथ हैं। यहाँ बड़े बड़े शेर हैं। अच्छा राम जी भी कैसे इतने बड़े बलशाली हैं, मेरे रघुनाथ जी जैसा लोकाभिरामम रणरंग धीरम है। एक निमिष मात्र में लव निमेष बहुभुवन निकाया जिसकी सामर्थ्य है, वो रघुनाथ जी कोल की रात जब कह रहे डरना मत, तो हम जैसे लोग क्या कहते हैं, अरे तुम्हें लगता है हम डरेंगे? लेकिन राघव जी क्या कहते हैं, भैया जब तक तुम नहीं मिले थे मुझे इतना डर लग रहा था, मैं क्या कहूं। मुझे मेरी वैदेही के लिए डर लग रहा था, मुझे मेरे लक्ष्मण के लिए डर लग रहा था, अब तुम मिल गए, अब मुझे डर नहीं लग रहा। अब राम निर्भय हो गया। जिनका नाम बड़े से बड़े कितने भी विपदा से घिरे हुए आदमी को निर्भय बना देता है, वो राम जी कहते हैं तुम मुझे मिल गए, राम निर्भय हो गया, अब मुझे भय नहीं किसी बात का। और उसी प्रकार ये कोल की रात, अब ये कहते हैं हाँ हाँ सरकार क्यों डरेंगे, हम है ना, कोई भी मुसीबत आप तक आने से पहले हम तक आएगी, तब आप तक पहुंचेगी। राम जी जंगल में बड़े बड़े सिंह हैं। तो राम जी कहते हैं अच्छा सिंह है क्या? हाँ हाँ सिंह है। अच्छा भैया तो अब क्या होगा? ये राम जी के शब्द हैं, तो अब क्या होगा, इतने बड़े बड़े सिंह हैं। तो कोल की रात कहते अरे होंगे सिंह, आप मत चिंता करो, हमारा ये जो लड़का है ना, ये इसको शेरों से लड़ना बहुत अच्छे से आता है, ये शेरों को पछाड़ देता है, ये आपको शेर से बचाएगा। तब तक दूसरे ने कहा रघुनाथ जी जंगल में बड़े बड़े भालू हैं। अब राम जी भी मानो सहमे सहमे से, अच्छा भैया भालू भी हैं क्या? हाँ हाँ रघुनाथ जी भालू भी हैं, लेकिन आप मत डरना, ये जो मेरा ये वाला ये नाती है ना, ये भालू से बड़ी यहाँ लड़ाई कर लेता है, ये आपको भालू से बचा लेगा। कोई कहता है मैं आपको सिंह से बचाऊं, एक बोलता है मैं भालू से, एक कहता है मैं मतवाले हाथी से बचाऊं। एक छोटा सा लगभग 10-12 साल का बच्चा, वो सोचे मैं क्या बोलूं, मैं क्या कहूं कि किससे बचना चाहिए, पर मुझे भी तो रघुनाथ जी की सेवा करनी है ना, मैं क्या सेवा दूं। तब वो धीरे से कहता है प्रभु रात में ना सियार हुआ करते हैं यहाँ पे, लेकिन आप डरना मत, सियार आएगा तो लाठी लेके मैं उसको भी भगा दूंगा, आप डरना नहीं। रघुनाथ जी कहते हैं अब तो मैं निश्चिंत हो गया, अब तसल्ली से मैं जंगल में अपनी अवधि बिताऊंगा। धन्य हो रघुनाथ जी। ऐसे नहीं कहा जाता, संसार में चाहे जिसको जो अच्छा लगे भैया, आपको राम अच्छे लगे, कृष्ण अच्छे लगे, भगवती अच्छी लगे, और हमें तो लगता है हमारे रघुनाथ जी जैसा तो संसार में कोई नहीं।